सभी ने मिलकर पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया है, जिसकी खुशी में सभी डांस कर रहे हैं। गोरा कद्दू ने कहा, काला कद्दू, आज बहुत खुश हूँ मैं और आज मैं बहुत ज़्यादा डांस करूँगा। हाँ गोरा कद्दू, तुम खूब डांस करो, मगर जब गुल्ली यहाँ पर आ गया तो उसके सामने तुम टिक नहीं पाओगे। गुल्ली ने कहा, तुमने ठीक कहा काला कद्दू, लेकिन बुल्ली है कहाँ? वो कहीं दिख नहीं रहा। काला कद्दू ने कहा, गुल्ली, मैंने बुल्ली को पिकनिक का सामान लेने भेजा है, वो अभी आता ही होगा। इधर सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उधर बुल्ली अपनी स्कूटी पर खाली हाथ ही घर वापस लौट रहा होता है। बुल्ली ने कहा, अरे यार, काला कद्दू ने मुझे किस टाइम भेज दिया सामान लेने के लिए? इस टाइम तो मार्केट ही बंद थी, अब मुझे जल्दी घर जाना होगा। बुल्ली जल्दी से घर जाना चाहता था क्योंकि रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और रास्ता भी सुनसान पड़ा हुआ था। बुल्ली थोड़ा आगे गया ही था कि तभी वो देखता है कि सामने कई पेड़ टूटे हुए ज़मीन पर गिरे हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। बुल्ली ने कहा, ओ शिट, अरे यार, अब मैं क्या करूं? मुझे इसी रास्ते से ही जाना होगा। मैं यहाँ से जा तो सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मेरी स्कूटी नहीं गुजरेगी। मुझे मजबूरन उसी पुराने रास्ते से जाना होगा। बुल्ली अपनी स्कूटी जंगल में ना छोड़ने की वजह से दोबारा उसी रास्ते से जाने का फैसला करता है। तभी वो जाकर स्कूटी के ऊपर बैठता है, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा, कोई मुझे इस रोड से मुझे बचा लो, ये मुझे फरीज कर दे, कोई बच्चे की आवाज़ सुनकर बुल्ली समझ जाता है कोई रोड नाम का आदमी बच्चे को परेशान कर रहा है। तभी बच्चे को बचाने के लिए उसकी आवाज़ की तरफ बुल्ली जाने लगता है। तभी बुल्ली जल्दी से जंगल के अंदर जाता है। तभी वो जाकर देखता है कि सामने एक अजीब सा आदमी बच्चे की तरफ जा रहा है और बच्चा अपनी जान की भीख मांग रहा है। बुल्ली ने कहा, मुझे कुछ करना होगा, वरना वो रोड उस बच्चे को मार देगा। तभी बुल्ली बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी बुल्ली देखता है कि रोड अपने मुंह से किसी जहरीली गैस से उस बच्चे को फ्रीज कर देता है। बुल्ली ने कहा, ओ शिट, ये क्या हुआ? ये रोड ने कैसे किया? क्या रोड के पास नाइट्रोजन गैस की पावर है? मुझे इससे बचकर रहना होगा, वरना वो मुझे भी फ्रीज कर देगा। बुल्ली रोड को देख रहा था। तभी रोड बुल्ली की तरफ देखता है तो बुल्ली जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। बुल्ली ने कहा, मैं बच गया, अच्छा हुआ रोड ने मुझे नहीं देखा। रोड को देखकर बुल्ली बहुत डर जाता है। तभी वो वहाँ से भागने का फैसला करता है, लेकिन वो एक बार देखना चाहता है। तभी उसे वहाँ रोड तो दिखाई नहीं पड़ता। बुल्ली ने कहा, अरे ये क्या? रोड और बच्चा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं वो बच्चे को मारने के लिए अपने साथ तो नहीं ले गया? तभी बुल्ली को उस बच्चे की चिंता होती है। तभी बुल्ली ने कहा, मुझे उस बच्चे को जल्दी से ढूंढना होगा। पता नहीं रोड उस बच्चे को कहाँ लेकर गया होगा। कहीं ऐसा ना हो कि रोड उस बच्चे को जान से ही मार दे। बुल्ली थोड़ा आगे जाकर बच्चे और रोड को चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बच्चा और रोड कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तभी वो सामने देखता है तो उसे पौधे हिलते हुए दिखाई देते हैं। बुल्ली सोचता है कि हवा तो चल नहीं रही है, लेकिन वो पौधे हिल कैसे रहे हैं। तभी उसे शक होता है कहीं रोड ने उस बच्चे को वहाँ छुपा कर तो नहीं रखा। बुल्ली ने कहा, मुझे संभल कर उस पौधे के पास जाना होगा। हो सकता है रोड वहाँ पर छुपा हो। अगर रोड वहाँ पर हुआ तो मैं रोड का मुकाबला कैसे करूँगा? तभी बुल्ली अपने चारों तरफ देखने लगता है तो तभी उसे नीचे पड़ी हुई स्टिक दिखाई देती है और फिर स्टिक को पकड़ने के लिए बुल्ली उसके पास जाता है। बुल्ली ने कहा, अब ठीक है, इस स्टिक की वजह से मैं उस बच्चे को रोड से बचा सकता हूँ। तभी बुल्ली थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए चलते हुए उस पौधे के पास जाता है। वहां जाकर वो देखता है वहां पर तो कोई भी नहीं है, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करता है। तभी बुल्ली अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगता है। स्कूटी के पास जैसे ही वो पहुंचता है तो वो देखता है कि रोड उसकी स्कूटी के पास ही खड़ा है। रोड को स्कूटी के पास खड़ा देख बुल्ली डर जाता है और पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है।
बुल्ली ने कहा, अरे ये क्या, रोड तो मेरी स्कूटी के पास ही खड़ा है, मैं तो यहाँ फंस गया, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा? मुझे यहाँ ही छुप कर रहना होगा, हो सकता है थोड़ी देर बाद रोड यहाँ से खुद ब खुद ही चला जाए। कुछ समय बीत जाने के बाद बुल्ली अपनी स्कूटी की तरफ देखता है तो वहाँ पर रोड नहीं होता है। बुल्ली कहता है, रोड तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है वो यहाँ से चला गया है, अब यही सही वक्त है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी बुल्ली जल्दी से स्कूटी की तरफ जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर रोड उसके सामने आ जाता है। बुल्ली रोड को अपने सामने देखकर डर जाता है और सोचता है वो क्या करे। उसके हाथ में स्टिक थी, वो वही फेंक कर रोड को मारता है, लेकिन रोड अपने आप को स्टिक से बचा लेता है। रोड को पता था बुल्ली अपनी स्कूटी के पास वापस जरूर आएगा, इसलिए वो कहीं पर छुपा हुआ था। रोड बुल्ली की बेवकूफ़ी पर जोर जोर से हंसता है। तभी बुल्ली अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। बुल्ली कहता है, मैं तो यहाँ फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? मुझे काला कद्दू, गोरा कद्दू और गुल्ली को फ़ोन करके बताना होगा। बुल्ली एक बार छुप कर रोड की तरफ देखता है तो रोड उसी स्टिक के साथ बुल्ली की स्कूटी को तोड़ रहा होता है। तभी बुल्ली अपना मोबाइल निकालकर काला कद्दू को फोन करता है। काला कद्दू ने कहा, हाँ बुल्ली, कहाँ पर हो? बुल्ली ने कहा, काला कद्दू मेरी मदद करो। काला कद्दू ने कहा, क्या हुआ बुल्ली, तुम इतने घबराए क्यों हो? बुल्ली कहता है, काला कद्दू मैं जंगल में फंस चुका हूँ, रोड मेरी स्कूटी तोड़ रहा है, वह मुझे मार देगा। काला कद्दू ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम अभी वहाँ पर आते हैं। गोरा कद्दू ने कहा, क्या हुआ काला कद्दू, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? गोरा कद्दू, मुझे सही से समझ में नहीं आया, शायद वो किसी रोड के बारे में बात कर रहा था, हमें जल्दी से बुल्ली के पास जाना होगा, वहाँ ही जाकर पता चलेगा। तभी काला कद्दू, गोरा कद्दू और गुल्ली घर से बाहर आते हैं और कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। काला कद्दू कार तेजी से चलाता है, तभी वो जंगल वाले रास्ते पर आ जाते हैं जहां उन्हें सामने रास्ता बंद दिखाई देता है। काला कद्दू वहां पर कार रोकता है और सभी कार से बाहर आ जाते हैं। गोरा कद्दू ने कहा, काला कद्दू हम जंगल में तो आ चुके हैं, पर बुल्ली कहाँ हो सकता है? काला कद्दू ने कहा, वो तो मुझे भी पता नहीं है, हो सकता है बुल्ली यहाँ पर ही कहीं पर छुपा हो, हमें उसे ढूंढना चाहिए। तभी बुल्ली को ढूंढने के लिए जंगल में सभी चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी बुल्ली को ढूंढने के लिए गुल्ली जंगल के अंदर जाता है तो सामने उसे उसकी स्कूटी पड़ी हुई दिखाई देती है। तभी गुल्ली ने कहा, काला कद्दू और गोरा कद्दू जल्दी से यहाँ पर आकर देखो। गोरा कद्दू ने कहा, अरे ये तो बुल्ली की स्कूटी है, अगर स्कूटी यहाँ पर है तो बुल्ली भी यहीं कहीं पर होगा। तभी काला कद्दू ने कहा, हाँ गोरा कद्दू तुमने ठीक कहा, बुल्ली यहीं कहीं पर होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए क्योंकि उसकी जान खतरे में है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। सभी बुल्ली को ढूंढने के लिए जंगल में और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जंगल में आगे गए ही थे तभी उन्हें किसी गाड़ी की स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई देती है। बुल्ली ने कहा, मुझे आगे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है, लगता है रोड वहाँ से भाग रहा होगा, हमें उसे पकड़ना होगा। तभी गोरा कद्दू ने कहा, वहाँ देखो सभी, एक आइसक्रीम वैन जंगल से बाहर जा रही है। काला कद्दू ने कहा, चलो उसे पकड़ते हैं, हो सकता है बुल्ली उसी वैन में कैद हो। आइसक्रीम वैन को पकड़ने के लिए गुल्ली, काला कद्दू और गोरा कद्दू तेजी से उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वैन तेजी से वहां से निकल जाती है। गोरा कद्दू ने कहा, अरे यार वैन तो हमारे हाथों से निकल गई। गुल्ली ने कहा, अब क्या होगा गोरा कद्दू, वैन को तो हम पकड़ ही नहीं पाए। काला कद्दू ने कहा, रोड तो हमसे बचकर चला गया है, लेकिन हम उसे जरूर ढूंढ कर ही रहेंगे। गोरा कद्दू ने कहा, अब हम उसी वैन का पता लगाएंगे, अगर उस वैन का पता चल गया तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि बुल्ली इस वक्त कहाँ पर है। गुल्ली ने कहा, लेकिन हम वैन का पता कैसे लगाएंगे, शहर में तो ऐसी वैन हजारों चल रही होंगी। गोरा कद्दू ने कहा, तुमने ठीक कहा गुल्ली, वैन को तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन उसके नाम का तो हमें पता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अब आगे क्या होगा दोस्तों, क्या काला कद्दू, गोरा कद्दू और गुल्ली तीनों मिलकर बुल्ली को बचा पाएंगे या नहीं?
ये हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये रहा कुछ शॉर्ट आउट। अगर आपका इसमें नाम नहीं आया तो आप भी जल्दी से वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट करें ताकि अगले शॉर्ट आउट में आपका भी नाम दिखाया जा सके।